हेलो डियर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। तो डियर्स, यदि आपने वो लेसन नहीं देखा तो उस लेसन जरूर देखें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डियर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड NCERT बेस्ड डॉक्टर मनोहर रे की बुक का 5th लेसन समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। डियर, क्या होती है श्रेणी? सीरीज प्रोग्रेशंस, श्रेणी या सीरीज प्रोग्रेशंस। तो डियर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सीरीज मतलब आपस में पदों के बीच कुछ न कुछ रिलेशंस होता है, दैट इज रिलेशंस इज कॉल्ड दैट सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दें तो डियर्स 2 4 6 8 डॉट, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो डियर्स 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2। डिफरेंट भिन्न भिन्न पदों के बीच अंतर डियर्स इक्वल है, प्रत्येक पदों के बीच अंतर इस यहाँ पर देखना इक्वल है। तो डियर्स, इस प्रकार की श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब डियर्स, यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल दें 2 4 8 16 डियर्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डियर्स कि एक इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन, क्या रिलेशन है? अगर हम देखें घटा के डियर्स, 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, अर्थात डियर्स कोई रिलेशन यहाँ पर अंतर नहीं है। अब डियर्स, यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन देखते हैं। 2 से 4 के लिए भाग देते हैं तो क्या बचेगा डियर्स? 2। अगर हम 4 से 8 के लिए भाग देंगे डियर्स 2 बचेगा, 8 से 16 के लिए भाग देंगे 2 बचेगा। मतलब यहाँ पर गुणांक इक्वल हैं, इनके गुणांक इक्वल हैं। 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो डियर्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। इस प्रकार की श्रेणी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहते हैं डियर्स? गुणोत्तर श्रेणी। और इस प्रकार की हम क्या कहते थे डियर्स? समांतर श्रेणी, जिसमें अंतर सेम हो। और भी डियर्स कई प्रकार की श्रेणी है, बट हमारे सिलेबस में केवल समांतर श्रेणी है। तो हम डिस्कस करते हैं डियर्स समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। जैसा कि आप देखते हैं डियर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, इसीलिए इसे शॉर्ट में बोलते हैं AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डियर्स, क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डियर्स, ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस अंतर को सार्वंतर कहते हैं, इसे D से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रथम पद A और सार्वंतर D हो तो समांतर श्रेणी A plus D, A plus 2D, A plus 3D, डॉट। तो यहाँ पर डियर्स आप देख रहे हैं, इसमें केवल D इंक्रीज होता जा रहा है। डियर्स, A है, अगले में A plus D, एक D बढ़ गया डियर्स, अगले A plus 2D मतलब एक D और बढ़ गया। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जिससे घटाएं तो डियर्स आपको D ही मिलेगा। A plus D में से A घटा दें, ऐसे चला जाएगा डियर्स, D बचेगा। ऐसे इसमें इससे घटाएं D बचेगा, ऐसे इसमें घटाएं D बचेगा। प्रत्येक पद के बीच डियर्स ओनली D ऐड होता चला जा रहा है। यहाँ पर सार्वंतर D है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा था सार्वंतर D। तो डियर्स, अगले देखते हैं। डियर्स, अगर हम सार्वंतर निकालें, सार्वंतर D बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, या हम यूं कहें कोई भी
पद माइनस उससे पूर्व पद, उससे पूर्व का पद। डियर्स कोई भी पद हो और माइनस उससे पूर्व का पद, तो आपका सर्वांतर डी निकल जाएगा। अब डियर्स हम देखते हैं एग्जाम्पल, आपको कुछ दे रहे हैं कि कौन कौन सा समांतर श्रेणी है। तो डियर्स एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक और देते हैं, 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। तो डियर्स यहाँ पर देखें, दूसरा पद माइनस पहला पद, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, कोई भी पद माइनस उससे पहले वाला पद, ऐसे हम निकालते हैं सार्वंतर। यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल है, 3, 3, 3 है, अतः ये डियर्स क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। डियर्स दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 6, 4, 8 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर डियर्स देख रहे हैं 6 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 6 गया -2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल नहीं है डियर्स, अलग अलग है, यहाँ 4 है, -2 है, 4 है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है डियर्स, समांतर श्रेणी डियर्स नहीं है। डियर्स एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 डॉट डॉट डॉट। तो डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 20 गया 5। देख रहे हैं प्रत्येक पद के बीच डियर्स अंतर इक्वल है, जो कि 5 है, अतः यहाँ पर सार्वंतर 5 है। तो डियर्स क्या है, ये भी आपकी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब मैं डियर्स आपसे कुछ आपके बुक के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपको निकलवाता हूँ डियर्स। जैसा कि अगर आप देखें तो डियर्स आपके मनोहर रेखा 5th लेसन समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज अगर हम 5A देखें डियर्स, एक्सरसाइज 5A, एक्सरसाइज प्रश्नावली 5A। तो क्या है डियर्स, पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। डियर्स प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है, 3A -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ये डियर्स पहले का पहला है। तो डियर्स 1 -1 -3 डियर्स ये। तो आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पद है सार्वंतर। तो डियर्स क्या है, आपका पहला पद जो पहले लिखा हुआ है डियर्स से प्रथम पद है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम पद A बराबर कितना है डियर्स, 3 है। और सार्वंतर मैंने अभी बताया था D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, या कोई भी पद माइनस उससे पहले वाला पद। तो दूसरा पद डियर्स 1 है, माइनस पहला पद 3 है। तो डियर्स 3 में से 1 गया माइनस का 2। ठीक है डियर्स। अगला आपको डियर्स दूसरा निकलवाते हैं, -5, -1, -3, -100 डॉट डॉट डॉट। ये डियर्स पहले का ही दूसरा है, पहले का दूसरा। पहले हम डियर्स ये निकालना था समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर। तो डियर्स पहला पद आप यहाँ पर देख रहे हैं -5 है, तो प्रथम पद A बराबर -5, सार्वंतर D बराबर दूसरा पद माइनस डियर्स पहला पद, -5 है डियर्स, -1 -1 प्लस का 5 डियर्स, 5 में से 1 गया कितना बचा है 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं सार्वंतर 4 है, प्रथम पद -5 है डियर्स। ऐसा ही एक और है थर्ड। हम चाहते हैं कि डियर्स ये भी आप देखें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट 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 डॉट। तो डियर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद A बराबर कितना है 1/3 डियर्स, हमें निकालना D है सार्वंतर। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डियर्स क्या है, यहाँ पर हमें लासा लेना, 3 ही आएगा, 5 में से 1 गया 4, 4/3 यहाँ पर आपका सार्वंतर है डियर्स। चौथा है बहुत ही आसान, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। तो डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला पद है 0.6, पहला पद जो आपका प्रथम पद स्टार्टिंग में लिखा हो, D आपका सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, घटा लो, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो आपका बचा 1.1। तो डियर्स पहला आपका सवाल यही था आपकी बुक का। अगला डियर्स दूसरा देखते हैं, बहुत आसानी है।
डियर्स अगर कुछ आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देखिए। डियर्स दूसरा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और आगे तक लिखिए। तो डियर्स इसका पहला है 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। पहले कह रहा है कौन कौन सी समांतर श्रेणी में, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, पहले सार्वंतर निकालना पड़ेगा प्रत्येक पद के बीच। अगर बराबर आ रहा है तो डियर्स पहला पद तो a बराबर 2 है ही डियर्स। अब डी देख लेते हैं, डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आना चाहिए, उससे अगला पद माइनस उससे पहले वाला पद। 8 - 4 बराबर आना चाहिए, अगले वाला पद माइनस उससे पहला पद। डियर्स 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग है। जब अलग अलग है तो आपका ये समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका सार्वंतर हम क्या निकालेंगे, और डियर्स अगले पद निकालेंगे। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा है, नहीं है। अगला हम डियर्स दूसरा देखते हैं। डियर्स क्या है, -10, -6, -2, डॉट डॉट डॉट। तो डियर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद आपका a बराबर है -10। डियर्स डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आना चाहिए, अगले वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद बराबर आना चाहिए, अगला पद माइनस उससे पहले वाला पद। तो डियर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं -6, -10 डियर्स बराबर -2, -6 बराबर डियर्स 2, -2 10 में से 6 गया 4 डियर्स, 6 में से 2 गया 4 और 2 2 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डियर्स तीनों जगह से मतलब प्रत्येक पद के बीच अंतर समान है डियर 4। तो आपका जो सार्वंतर है वो तो हो गया 4। अतः ये समांतर श्रेणी है। कैसा है, समांतर श्रेणी है डियर, श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर डियर, सार्वंतर तो अपने आप ही निकल गया। अब डियर हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। डियर बहुत ही आसान है, जैसा मैंने बताया था कि डी हर बार इंक्रीज होती जाती है। तो डियर अगले 3 पद, अगले चाहे जितने पद निकाल लो, लेकिन आपके इसमें निकलवा रहा है 3 पद। तो डियर्स पहले देखते हैं लास्ट वाला पद था कितना, 2 था। तो डियर्स हम 2 को लिख लेते हैं। और डियर्स जैसा कि मैंने कहा था कि डी इंक्रीज होती है, इंक्रीज मतलब जुड़ती जाती है। तो डी इसमें जोड़ेंगे, डी का मान कितना है 4, तो डी जोड़ दिया। इससे अगले वाला डियर 2 4 6 आएगा। अब 6 में 4 जोड़ दो, ऐसे और अगले वाला 6 4 10, इसमें 4 जोड़ दो। तो डियर 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14। तो अगले आपके 3 पद डियर्स ये हो गए। डियर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।